हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीकली और मंथली एनालिसिस, और उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जो हमें आने वाले वीक में अच्छा सा प्रॉफिट दिला सकता है। ज़्यादातर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो हाई बीटा स्टॉक रहता है या तो फिर ज़्यादातर लोग जो उसमें ट्रेड करते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। आपको वहाँ पे मैं ऑप्शन चिन्ह के साथ बताऊँगा कि आपको वहाँ पे कैसे एंट्री करनी है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ऑप्शन स्ट्राइक है उसको फिर यहाँ पे कैसे बाय किया जा सकता है, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी ऑप्शन चेन में देख लिया है कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। ये जो वीडियो रहेगा ओवरऑल व्यू रहेगा कि हमें आगे आने वाले वीक में कैसे ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि क्या है, हमने काफ़ी अच्छा सा मूव दे चुका है और जुलाई मंथ है। तो यहाँ पे जब यूफोरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक जगह पे कहीं पे एक धोखा भी मिल सकता है, यानी कि किसी दिन गैप अप ओपन होके यहाँ से क्विकली फॉल आ सकता है और स्टॉप लॉस ले सकता है। क्योंकि जो क्या होता है, जो लास्ट में जो ट्रेडर ज्वाइन होते हैं रैली में, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे उसको एसएल लगाना है। तो उनको एग्जिट कराने के लिए एक कभी भी एक डिप आ जाता है 200 पॉइंट का, और उसमें वो लोग फिर से शॉर्ट में बैठ जाते हैं और मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है। तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है। तो अब क्या करना है, आपको हर एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस के साथ ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हमारा पहला वीकली जो इंडेक्स है वो है यहाँ पे निफ्टी। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है जिसका ये ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे एक या तो इनसाइड बार बनेगा या फिर एक यहाँ पे डोजी कैंडल। क्योंकि क्या होता है, कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कोई आइडिया नहीं रहता है कि ये कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि एक रुकेगा, कंफर्मेशन लेगा और फिर ऊपर जाएगा। वो जब होता है तब वो बेस्ट होता है, यानी कि आपका यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें वीक हैंड यहाँ पे जो है उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, नया फ्रेश बायर एंट्री हुआ है और अब वो वेट कर रहे हैं। उस सिनारियो में आपको ऊपर में नेक्स्ट में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है। और जब भी आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, एक यहाँ पे और कैंडल बना, पॉसिबल है यहाँ पे भी एक और बन जाए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जब ये रेड वाला कैंडल बनता है उसके बाद में जो एंट्री होती है वो बेस्ट होती है। जैसे हम लास्ट टाइम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया, फिर जब ये ब्रेकआउट दिया आपको एक अच्छा सा रैली मिला है। अब कोई भी यहाँ पे उठा के देख लो, जो भी ब्रेकआउट है उसमें आपको यहाँ पे एक रिवर्सल चाहिए। अगर रिवर्सल नहीं मिलेगा, जैसे इस सिनारियो में यहाँ पे आपको रिवर्सल नहीं मिला, यहाँ पे कंटिन्यूएशन आपको फॉल देखने को मिला है, तो रिवर्सल चाहिए, यानी कि एक होल्ड कैंडल। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 2 कैंडल के बाद में वापस होल्ड किया, ये जो लेवल होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। यानी कि अभी के लिए हम देखेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हो जाएगा ये वाला, जो हमारा प्रीवियसली जो ब्रेकआउट दिया था 18,860 से लेकर 900 का लेवल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाय कोई भी रीज़न से यहाँ पे अगर ये होल्ड कर जाता है यहाँ तक भी, तो भी आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव ही रखना है। तो अभी हमारा जो मार्केट है बाय ऑन डिप रहेगा। इसके ऊपर यहाँ पे कौन से टारगेट आ सकते हैं, टारगेट के लिए तो यहाँ पे बड़ा टारगेट बनता है, क्योंकि हम कैसे ट्रेड डिसाइड करते हैं हमारा टारगेट, इस हिसाब से हम यहाँ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 20,184 है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है बहुत दूर है, पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये 5% है। हर एक दिन 1-1% बढ़ा तो भी आपका 5 दिन में ये 20,000 आ सकता है। पर इसके लिए मुझे एक कैंडल यहाँ पे कंफर्मेशन का चाहिए, फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकता हूँ। बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी आप यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था, ये जो 2020 का फॉल आया था, उसके बाद में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ये पैरेलल ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जैसे आता है रिवर्सल आता है, यहाँ पे सपोर्ट। तो अब इसके लिए हम अगर देखना है हमें ऊपर की साइड का, तो हमें यहाँ पे कौन सा टारगेट मिल रहा है, जो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है 48,000 के आसपास जाता हुआ। अगर इसको हमें यहाँ पे कंफर्मेशन करना है कि ऊपर की साइड, तो फिर से हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, ये लेवल से लेके ये वाला, तो आपका यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, पहला आएगा 47,665 के आसपास, उसके बाद में गया तो यहाँ पे 49,798 के आसपास जा सकता है। और दोस्तों ये वीकली चार्ट है, तो उस हिसाब से ध्यान में रखना है। कल जाके यहाँ पे 45,000 का कॉल यहाँ पे ट्रोकलर लेके बैठ मत जाना। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये वीकली है,
टाइम लगेगा, 1 महीना भी होगा, 2 महीना भी होगा, पर ये हमारा टारगेट उस हिसाब से चलता है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना है कि हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन लास्ट टाइम किया था, अब ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। 43,400 यहाँ से कितना दूर है, 1200 पॉइंट के आसपास। तो जहाँ यहाँ तक हम रुकेंगे नहीं, हमारे लिए फिर अब आ जाएगा इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला जो है 44,292 के आसपास है। तो वीकली चार्ट में जब तक ये होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप रहेगा, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 44,480 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और आप लॉन्ग में बने रह सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है 45,200 वहाँ पे अगर एक डीप आता है, वापस 44,500 के आसपास आता है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे 19,630 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है, हमारे लिए ये भी एक बाय ऑन डिप रहेगा। इसका भी टारगेट ऊपर की साइड ओपन है। हमें यहाँ का इस लेवल से देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट बनता है 20,938 का, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। अगर इसी को ही हम यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखते हैं, सभी जो इंडेक्सेस हैं वो एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 मंथ टाइम पे भी इसको एक ब्रेकआउट मिला है। लास्ट टाइम यहाँ पे जो लगा था वो लास्ट ईयर अक्टूबर में यहाँ पे ये हाई लगा था, ये यहाँ पे नेकलाइन बनाया, अब इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर हमने यहाँ पे यही लेवल को ब्रेकआउट सस्टेन कर गए तो काफ़ी अच्छा सा मूव हमें इसके ऊपर मिल सकता है, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा है कि जब भी ब्रेकआउट होता है एक बार रिटेस्ट करके एक कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर हमें देखना है तो अभी इनिशियली टारगेट हम यहाँ पे 21,000 के आसपास का लेके चलेंगे, पर आइडियल क्या होगा अगर ये वापस 19,700 के आसपास कहीं पे मिलता है तो हमारा रिस्क रिवर्ड वहाँ पे थोड़ा बेटर हो जाता है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो हमने जैसे डिस्कस किया है कि मंथली चार्ट में अभी भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल नहीं है, ये एक होल्डिंग कैंडल या तो बुलिश कैंडल ही मान सकते हैं इसको, जब तक हम इसके ऊपर है 44,150 जो हमारा राउंड फिगर था 200 के आसपास। तो 500 के आसपास अभी भी आपका वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। इसमें क्या होगा, अगर गैप अप ओपन होने के बाद में सेल ऑफ जो मैं बात कर रहा हूँ वो जैसे इस कैंडल का, यहाँ पे अगर कोई भी आपका मंथली कैंडल इस हिसाब से बनता है तो फिर नेक्स्ट जब मंथ उसका ब्रेक करता है लो तो शॉर्ट करेंगे, तब तक हम इसको बाई के लिए ही करेंगे। अभी इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ से देखेंगे तो इस हिसाब से बन रहा है। ये आपका अभी का पैटर्न, हमें एक प्रेडिक्शन हम करके चल सकते हैं। तो हमारे लिए तीनों इंडेक्स में बाय ऑन डिप का अभी के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करके चल सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, 3 कैंडल हमें देखने को मिला है, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि मंथली में भी और वीकली में। निफ्टी ने लास्ट कैंडल जो बनाया वॉल्यूम अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें इसमें ध्यान में रखना है कि अगर वॉल्यूम सपोर्ट मिल गया तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल मिलेगा, नहीं तो एक पॉसिबल है दोजी कैंडल हमें ये मंथली में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी फर्स्ट 2 हाफ में हमें अच्छा सा तेज़ी देखने को मिले, फिर कंसोलिडेशन या तो रिजल्ट जब आने लगेगा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। ऐसा अगर 3 कैंडल होता है तो मैं आगे का देख के बताता हूँ आपको। ऐसा सिमिलर तो नहीं है तो जाने दो, हम नेक्स्ट मंथ ही डिस्कस करेंगे कि इसको फ्यूचर में फिर कैसे हम रीड कर सकते हैं। परफेक्टली यहाँ पे वाइट शोल्डर है, एक कैंडल का अगर यहाँ पे लास्ट का वॉल्यूम मिल जाता तो फोर्थ यहाँ तक हम जा सकते थे 20,184 पर। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन है अभी डोजी कैंडल का, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अभी वीकली चार्ट में स्टॉक्स की। तो हमारा पहला है यहाँ पे रिलायंस, काफ़ी अच्छी जगह से यहाँ पे इसने बाउंस दिया है, ये ट्रेंड लाइन को हमेशा ये सपोर्ट के कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, जब ये लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा 2584, वो है आपका ओपन इक्वल टू हाई वीकली में है, तो वो लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा मंडे हम पहला टारगेट रखेंगे 2584 के आसपास। उसके लिए सस्टेन कब करना पड़ेगा उसको 2556 के ऊपर। जब 56 के ऊपर सस्टेन करेगा आप एंटर करोगे, पहला टारगेट आपका 2584 रहेगा। अगर मार्केट कल बड़ा अच्छा सा गैप अप ओपन होता है और आपका रिलायंस ओपन होता है 2584 के आसपास, तो फिर आपको वहाँ पे वेट करना है।
छोटा सा डिप लगने के बाद फिर से जब वो ब्रेक करेगा 5 मिनट का कैंडल, तब आपको बाय करना है। आपका टारगेट फिर होगा 2650, आपका यहाँ पे टारगेट होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ तक ये जा सकता है। HDFC बैंक काफ़ी अच्छी जगह पे यहाँ पे ये सेट है। 2 अच्छे से कैंडल बन चुका है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, पॉसिबल है 3rd कैंडल का। इसमें न्यूज़ भी है तो उस हिसाब से ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एक और कैंडल बना तो यहाँ तक 1770 इस बार जाएगा, तो ये जो प्रीवियस इसका जो हाई था उसको ब्रेक करने ज़रूर जा सकता है, तो वो ध्यान में रखना। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1720 लेवल, 1720 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इस बार हम 1750, 1770 और वर्स्ट केस 1800 के ऊपर जा सकते हैं। बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर ये सस्टेन किया, ये जो हमारा लेवल था 7310 के ऊपर सस्टेन किया, तो हमारा टारगेट है यहाँ पे 7800। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से नया बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है और हायर लेके जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये अगर 7228 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आप यहाँ पे फिर से एक छोटा सा रिस्क लेंगे। 100 पॉइंट का SL रहेगा, 500 पॉइंट का ऊपर टारगेट रहेगा। और चलते हैं F&O लिस्ट में। तो यहाँ पे स्टॉक्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट है एक्सिस, बहुत ही अच्छे यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, हायर एंड पे ये होल्ड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। आप इसको बाय कर सकते हो, इसको 990 के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था 990 इंपॉर्टेंट है। 990 के ऊपर गया तो ये जो 1000 के आसपास जिन्होंने 3 मंथ से जो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं उनका SL लगेगा और वो फर्दर ऊपर लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा DLF। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन हो चुका है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, वापस ऊपर जा रहा है। तो अब आपको वीकली चार्ट के लिए जो ध्यान में रखना है वो ये कैंडल का हाई जो है 499.40, तो राउंड फिगर लगा लो 500। तो ये जो अभी यहाँ पे मूवमेंट आया है वो एटलीस्ट 500 तो जाएगा पहले। तो यहाँ पे अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 592 के ऊपर एंट्री 492 के ऊपर एंट्री करना। 500 के आसपास आता है तो ध्यान में रखना। अगर क्रॉस नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर क्रॉस कर रहा है तो होल्ड करना विद द स्टॉप लॉस ऑफ 487। नेक्स्ट है HCL टेक भी ले लेते हैं। HCL टेक सिमिलर जो जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था, 3 यहाँ पे वाइट क्रो कैंडल मिला हुआ है, इसका भी वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छी चीज़ है कि ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे ये वापस अगर एक कोई भी कैंडल आती है इस लेवल तक आता है और होल्ड कर जाता है तो यहाँ पे हायर चांस है कि हमारा नेक्स्ट मूव आएगा 1245 और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो 1245 के लिए पहला टारगेट रहेगा। ICI बैंक कप विद हैंडल यहाँ पे बना रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, काफ़ी अच्छे से क्लोजिंग हुई है। मैं इसमें लॉन्ग करूँगा 946 के ऊपर। 946 के ऊपर ये क्लोज करता है तो फिर मेरा टारगेट में 1000 के लिए मैं इसको होल्ड करूँगा। तो अच्छे से यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है तो इसको होल्ड करना। इसका रिजल्ट जो अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा है 21 जुलाई फ्राइडे के लिए, तो हम इसको होल्ड करके जा सकता है फॉर द लॉन्गर टारगेट के लिए। लास्ट टाइम इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था तो उस हिसाब से भी हम इसको होल्ड करके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा इन्फी ने यहाँ पे अच्छा सा मूव दिया। लास्ट टाइम अगर आपको याद है हमारा जो लेवल था 1340, इस बार इसने हाई लगाया 1338.90। 40 एक अच्छा सा इसका रेजिस्टेंस है, तो 40 के ऊपर ये अगर होल्ड कर जाता है यहाँ पे तो एक और नेक्स्ट कैंडल आपको मिलेगा यहाँ तक का 1423 तक, यहाँ तक ये आ सकता है। पहला यहाँ 1410 तक आ सकता है। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे यानी 80 पॉइंट्स आपको ऊपर की साइड मिल सकता है। इस जगह पे आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल आपका नो ट्रेड जोन रहेगा 1434 से लेकर 1410, ये 30 पॉइंट्स आपके लिए नो ट्रेड जोन है। इसके ऊपर वापस सस्टेन किया तो फर्दर ऊपर जा सकते हैं। ITC कंटिन्यू, ये हमारा बाय रिकमेंड में ही रहा है, इसको आप अभी भी इसको होल्ड करके जा सकते हो जब तक ये यहाँ पे 424 के ऊपर सस्टेन करता है। आपको इसको शॉर्ट नहीं करना है। नेक्स्ट कोटक बैंक काफ़ी अच्छा सा पीटा है। इसके बाद में हमारा इसमें व्यू नेगेटिव ही था और अभी भी है। यहाँ पे जब तक ये 1866 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है ये 1768 तक आ सकता है। लूपिंग काफ़ी अच्छा सा बढ़ा है अभी रिसेंटली टाइम में देखेंगे तो, पर यहाँ पे एक
जैसे ये 2 कैंडल बनाए वैसा हम यहाँ पे एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किसी का अगर यहाँ पे आपने लोअर एंड पे बाय किया है तो एक बार यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो डेली जो कैंडल है उसका लो आपका एसएल रहना चाहिए। मारुति नेक्स्ट जो हमारा बिग है, यहाँ पे ये टारगेट हो चुका था, कप विथ हैंडल फिर से बनाया, अब यहाँ पे ये 10,000 के ऊपर जा सकता है यहाँ पे, तो बाय ऑन डिप रहेगा जब तक ये 60 के ऊपर रहता है, ये अटेम्प्ट करेगा 10,000 का। नेक्स्ट रहेगा हमारा रिलायंस, हमने डिस्कस कर लिया है। एसबीआई देखेंगे तो यहाँ पे ये उसका पैरेलल ट्रेंड लाइन चल रहा है, यहाँ से ये कंटिन्यू उसी को सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, ये अभी सेंटर लाइन के आसपास खड़ा हुआ है। पिछला अगर वीकली कैंडल देखें तो काफ़ी अच्छा सा ये होता है कैंडल, जहाँ पे देखेंगे तो ये एक सिमिलर रहता है कि ट्वीज़र जैसा, जैसे यहाँ पे ट्वीज़र अच्छा मूव मिला, ट्वीज़र एक अच्छा मूव फिर से, तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं 578 के ऊपर। 578 के ऊपर हमारा 592 रहेगा टारगेट, 592 होल्ड किया तो अब की बार हम थोड़ा लंबा टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। पर कभी भी इसको बाय करो तो जैसे अगर मानो कि ये 578 हमारा क्रॉस हो रहा है नेक्स्ट वीक में, ऑलरेडी हमारा जुलाई चालू हो चुका है, तो यहाँ पे आप मंथली में एट द मनी रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और हेज हमेशा करके जाना, क्योंकि हाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं, कभी भी डीप आ सकता है और आपका यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है। तो एक हेज यानी कि अगर मैंने बाय किया यहाँ पे 580 का कॉल, 605 या 10 का मैं कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा रहेगा टाटा मोटर, उसने भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है 607 से लेकर 10 के बीच, वो जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब फिर हम नया यहाँ पे टारगेट देखेंगे। टीसीएस, इसमें भी हम देखोगे तो ये जो यहाँ पे लेवल है एक डब्ल्यू पैटर्न सा क्रिएट कर रहा है, पर इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई भी रीज़न से ये लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए 3250 के। अगर 3250 के नीचे आता है तो फिर यहाँ पे ये पॉसिबल है यहाँ तक आएगा, तो ये क्या होगा, वो पैटर्न फिर डब्ल्यू नहीं होगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे एम पैटर्न वो फिर बना देगा, नहीं बनाता है तब तक ठीक है, ये लेवल के ऊपर बाय रहेगा हमारा 3325 के ऊपर। नेक्स्ट हमारा रहेगा विप्रो। विप्रो सिमिलर पैरेलल ट्रेंड लाइन में चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया हुआ है। ये जो कैंडल है आपका एक इन्वर्स हैमर कैंडल बना हुआ है, यहाँ से ही इसने रिवर्सल लिया है। बाय करना है तो वेट करना जब तक ये 399 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, बाय करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से कई बार ये रिजेक्ट हुआ है। अगर ये वापस इस लेवल से 392 से रिजेक्ट होता है, वापस हम नीचे आ सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमें ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 19,200 जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपको एट द मनी ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर देखना है तो पहले स्टैडल चार्ट में हम चले जाते हैं, जहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैंने 19,000 में कर लेता हूँ, पहले 19,200 का स्ट्रेडल चार्ट हम देखेंगे। तो हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, तो जब भी आप कोई भी स्ट्रेडल चार्ट देखते हो तो आपको देखना है कि कौन सी जगह से ज़्यादातर यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए जो लेवल आ रहा है यहाँ पे 177 का, तो ये जो 2 लाइन है वो आपको पता है कि EMA 20 है और वॉल्यूम में यहाँ पे VWAP लगा हुआ है, तो ये दोनों का यहाँ पे लेवल आ रहा है 176। इसको मैं अच्छी तरीके से आपको जो समझा रहा हूँ वो होगा यहाँ पे कल का एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप 19,000 का यहाँ पे देखा होगा थर्सडे को, तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके लिए आ गया यहाँ पे 1 डे बिफोर का डेटा, यानी कि आपका ये था यहाँ पे लास्ट जो एक्सपायरी के दिन का था डेटा कि आपको यहाँ पे किस हिसाब से, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो लेवल है आपके लिए हाईएस्ट था, यानी अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो हमारा जिस साइड ब्रेकआउट हुआ है उस साइड हमें यहाँ पे बाय करना होता। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना होता है कि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना देना है इसके ऊपर, फिर आपका जैसे ही मार्केट आगे बढ़ने लगता है आपको देखना है कि ब्रेकआउट कब हुआ है। तो ब्रेकआउट देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से इस लेवल से। जब आप ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आप अपने हिसाब से वो सब चीज़ यहाँ पे बना सकते हो।
तो आपका ब्रेकआउट होगा या तो यहाँ से होगा या फिर सेफ ट्रेडर यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा तो आपको अर्ली एंट्री मिलेगा और यहाँ पे होगा तो आपको एग्जैक्टली और राइट टाइम पे एंट्री भी मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट आया था वो टाइम था करीबन 1254 के आसपास। तो उस टाइम अगर जिन्होंने ऑप्शन बाय किया होगा तो उस टाइम का आपका जो एट द मनी रहेगा वो होगा करीबन 19,000 का ही ले लो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 19,000 का ही स्ट्रेडल ले रहे हैं। तो हम 19,000 का ही कॉल बाय करेंगे क्योंकि वहाँ पे ही ब्रेकआउट आया हुआ है। तो आप क्या करोगे 19,000 का यहाँ पे कॉल देखेंगे और उसमें हमें क्या देखना है कि 1254 में वहाँ पे कैसे एंट्री हुई। तो ये रहा यहाँ पे ये कैंडल के आसपास। तो आपका एंट्री यहाँ पे हो रहा है 181 के आसपास, जो फिर यहाँ पे हाई लगा रहा है करीबन 224। तो आपको यहाँ पे करीबन 40 पॉइंट्स के आसपास का आपको एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर की साइड मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग इसको बोलते हैं और वो आपको ऑप्शन में काम आता है। ज़्यादातर इन द मनी या तो फिर एट द मनी आपको प्रीफर करना चाहिए। तो सिमिलर जो आपको यहाँ पे कल ध्यान में रखना है वो लेवल रहेगा आपका 19,200 में 176 आपका ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर गया तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करना ये ऐसा लेवल, ये वाला 176 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको एक अच्छा सा मूव मिलेगा। एटलीस्ट ये 191 यहाँ पे जाएगा तो जो आपका कॉल होगा वहाँ पे 35-40 पॉइंट आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका कॉल बाय होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।